खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना, या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते, हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। ताली बज रही कम, तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में, बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख तो भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं, और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हॉर्सपावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी, और उसके बाद धीरे से 5 हॉर्सपावर से 10% जो 7.5 हॉर्सपावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आज जब मैं आगे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में मैं याद करता हूं, ये मुझे याद नहीं, कोई बताना भैया 2002-03 में क्या भाव गेहूं खरीदते थे? क्या भाव खरीदते थे गेहूं? ये अभी गूगल से देखा है इनने क्या 447 का भाव था 2003-04 में। आप बताओ, 1956 से बना मध्य प्रदेश और पूरी सरकार इनकी चली, तो क्या पहले 2 रुपए किलो खरीदते थे? क्या 2 रुपए कुंटल खरीदते थे क्या? 1956 में क्या भाव था बताओ आप, और 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल। और ये है भाजपा वाली सरकार के 26 रुपए क्विंटल में खरीद रही है। ये 20 साल में ये प्रगति अपनी, ये अपना किसानों के प्रति प्रेम है कि हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी सबको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीब आज इतना ही नहीं, अभी तो धान का मुद्दा भी आया। जब मैं कल गया तो उन्होंने कहा ये 2000 कम पड़ रहे हैं,
तो जैसे आपके साथ बैठा, उनसे पूछा कितना कर दें, बोले डबल कर दो। हमने कहा हमारे लिए क्या जाता है, ये किसानों की सरकार है, मैं भी किसान का बेटा हूं। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी को जो बता दूंगा सब हाँ ही करेंगे, तुम तो 2 का 4,000 करने की घोषणा करता हूं, और इसी सत्र से 4,000 रुपया क्विंटल गेहूं देने के लिए। लेकिन आगे आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सरकार के द्वारा फसल चक्र में भी बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। कई जगह हमारे अपने किसानों के माध्यम से हमारे लिए वर्तमान के दौर में अभी तो धान के बदले में मूंगफली, दलहन फसल, इसका अलग से लाभ देने वाले हैं। अपने बीच ये नए प्रकार की फसलें और खास करके प्राकृतिक फसलें, जैविक खेती, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान अलग बनना चाहिए। उसी प्रकार से कपास के लिए आप अंदाज लगा लो, ये जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई है, ये इन्वेस्टर समिट का बड़ा रोल आपका है। आपके माध्यम से हमारा कपास धीरे धीरे करके, यद्यपि अभी भी 15 से 20% देश का कपास अपने यहाँ उगता है, लेकिन ये कपास के माध्यम से भी क्रांति आने वाली है। हमारे कपास से हमारा धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, किसान आदमी अपनी फसल भी उगाए और परिवार वालों को टेक्सटाइल में काम दिला दे। और इस आधार पर एक एक व्यक्ति के घर में आय बढ़ाने के लिए सरकार एक लेबर जो वहां टेक्सटाइल यूनिट में जाएगा, उसको 5,000 रुपया अपनी तरफ से आपकी भाषा में बोनस देगा। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हो रहा है। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए सरकार ने अपना पूरा अपने मन का भाव बता दिया कि हमारा प्रयास है, हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। इसलिए केवल ये उद्योग धंधे नहीं, हमने वर्षों से जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो आज जैसा गेहूं पे, धान पे ये प्रोत्साहन आपको दे रहे हैं, उसी प्रकार दूध खरीदने के लिए भी बोनस की राशि देने की घोषणा करेंगे। बोनस देने की अपने घर में पहले तो वर्षों से यही होता आया था, खेती किसानी भी करो और दूध का रोज का नगद आय व्यय का सिस्टम बनता था। बनता कि नहीं बनता था? अब यह अलग बात है। मैं सरकार के नाते से देखता हूं तो मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। हमारे में से तो सब जानते हैं कि घर में गाय का दूध भी होता है और भैंस का भी होता है। ये दुग्ध संघ वाले पता नहीं क्या होता है, वो दूध पतला करके गाय का दूध करके बिकवाते थे। अरे गाय का दूध का फेट अलग, भैंस के दूध का फेट अलग। अब इसको आप सरकार इस भाव को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? शुद्ध रूप से दूध को प्रोत्साहन, गाय का दूध तो पतला होता है, उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। भैंस वाले तो वैसे ही अच्छी लेते हैं, होता कि नहीं होता है? उत्पादन केवल 9% है, इसको बढ़ा के 20% तक करने वाले हैं, 20% तक। और जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा, गाय पालने के लिए उसको भी अनुदान दिया जाएगा गौ माता को पालने के लिए। और उसमें भी 10 पालो, 20 पालो, 50 पालो, 100, 200, 500 जैसे फैक्ट्री लगाने के लिए अनुदान दे रहे हैं, उसी प्रकार से गांव-गांव में दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन लगातार जारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे जो अपने शहरों के अंदर खेतों में नुकसान को लेकर के आशंका रहती है। ये बात सही है कि जब खेती का रकबा बढ़ा, सिंचाई बढ़ी, तो अब हमारे यहाँ यंत्रों के माध्यम से जानवरों को भी कमी पड़ गई। तो जो हम पहले बैलगाय के माध्यम से काम चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्थान कम पड़ा, तो जो लावारिस, अपाहिज ऐसी बूढ़ी गाय माता ये पूरे प्रदेश के अंदर और किसानों के लिए भी समस्या बन के खड़ी हुई। तो हमने कहा चिंता मत करो, बड़ी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशाला रखेंगे अपने भोपाल सहित सारे महानगरों में। और आपके आसपास में भी जहां कोई गौशाला चला रहा है, उसको 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय 40 रुपया रोज गाय माता का देकर के उन गाय माता के लिए गौशाला को भी सक्षम बनाएंगे, ताकि गाय माता के माध्यम से, गाय माता किसी की समस्या नहीं है, वो तो परमात्मा की दया है। हमारी माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया है, हमारी माँ का स्नेह हमको मिलता है,
लेकिन विश्व में एकमात्र गाय माता है जो अपने बच्चों को भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी दूध उपलब्ध कराती है। ये गौ माता का हजारों साल का अपना मानव का जब से जन्म हुआ तब से प्रकृति ने ये परमात्मा के बीच दोनों का संबंध बनाया है। इसलिए आने वाले समय में हमारे अपने जिले जिले के अंदर भी अलग अलग प्रकार से, खास करके जैसे इन्वेस्टर में कही हमने, आने वाले समय में कृषि के अंदर उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत कृषि बीज और उन्नत अवस्था से कृषि के अंदर लाभ के जो जो कारण होंगे, इसके मेले भी लगाए जाएंगे अपने पूरे प्रदेश के अंदर, ताकि बड़े पैमाने पर आज के दौर के अंदर कौन कौन से इस समय में आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अगर सोयाबीन लगाएं तो सोयाबीन 1 बीघा में कितनी लगती भैया, अंदाज बताओ कितनी लगती है? कितनी? अरे भैया 1 एकड़ में कितनी क्विंटल होती है? 5 कुंटल, 7 कुंटल, अच्छा किसान तो 8 कुंटल, इससे आगे तो नहीं है ना। अरे भैया ये ब्राजील, इजराइल, इनके बीज ला के लगाओ तो 25 से 30 कुंटल होती है। ये अपना वर्तमान का समय चल रहा है, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे। और उनके यहाँ सिंचाई देखो, उनके यहाँ 7 इंची बारिश होती है और अपने यहाँ 30 इंची से ऊपर होती है। बारिश भी ज्यादा हो रही, लेकिन मेहनत इतनी करके भी हमारी जिंदगी इतनी कठिनाई में क्यों होना चाहिए। हमको भी अगर 20-25 कुंटल मिलेगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लगातार जोरदार ताली बजाए, ये लगातार अभियान चला जाए। ऐसे अच्छे अच्छे बीजों को ला करके हर एक की खेती अच्छी से अच्छी हो जाए, हर एक किसान की जिंदगी अच्छी हो जाए। इस अभियान चलाने के लिए आज हमने आपको, मेरे घर में तो नहीं, आप ही का घर है, आपके सबके माध्यम से सरकार बनी है और किसानों की सरकार है। इसलिए आज आपने ये जो आभार का पूरा कार्यक्रम बनाया, मैं आपका आभार मानता हूं। आपका प्रेम ये जीवन भर बना रहे। तो अपने अपने स्थान पर अच्छे ढंग से खेती करने के लिए हम लगातार ऐसे सभी मामलों में एक साथ जुटते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबसे